सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि एग्जाम में आए हुए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक हमने 181 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 182 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 182 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहला है DDT, B है मैलाथियान, C है मेथिल ब्रोमाइड, D है 2,4-D। ये CDS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर D, यानी 2,4-D का प्रयोग खरपतवार नष्ट करने में किया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 183। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? यानी जो पौधे छोटे होते हैं, बौने होते हैं, उसमें कौन सा जो पौधा का कौन सा हार्मोन है जिसके कारण से पौधे को लंबा किया जा सकता है? पहला है जिब्रेलिन, B है आल्जिन, C है साइटोकाइनिन, D है डार्मिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर C। साइटोकाइनिन के कारण जो बौना पौधा होता है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 184। बताना है कि रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। पहला है साइटोकाइनिन, B है जिब्रेलिन, C है डार्मिन, D है आक्जिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर A, यानी साइटोकाइनिन एक ऐसा रसायन है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। क्योंकि पौधे अगर कोशिका विभाजन होता है तब पौधे की वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 185। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? पहला है काइनेटिन, B है जिब्रेलिन, C है आक्जिन, D है एथिलीन। ये UPSC 2015 और EPFO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फल पकाने में जो प्रयुक्त हार्मोन है वो है एथिलीन। इसको एथाइलिन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 186। पादप वर्धन नियंत्रक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। ये क्या हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, B है इंडोल यौगिक, कामा एडेनिन, कामा व्युत्पन्न, कामा कैरोटीनॉइड और टार्पीन, C है वसा अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन, D है विटामिन C, विटामिन D और ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर B। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 187। गन्ने का लाल सड़ांध यानी जो गन्ने का रेड रॉट शुगर केन किसके कारण बनती है? तो गन्ने में जो लाल रंग होता है बीच में वो किसके कारण बनता है? पहला है कालिटोट्राइकम फाइलकेटम, B है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, C है अल्टरनेरिया अल्टरनेट, D है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन्स। ये SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर A, यानी जो कालिटोट्राइकम फाइलकेटस है उसके कारण गन्ने में लाल सड़न रोग पैदा होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 188।
पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पहला है पिथियम डिब्रेवियम, बी है पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका, सी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, डी है एल्बुगो कैंडिडा। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो पिथियम डिब्रेवियम है वो पौधे में आर्द्र पतन के लिए जिम्मेदार है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 189। करनाल बंट एक बीमारी है। पहला है धान की, बी है मटर की, सी है राई की, डी है गेहूं की। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो करनाल बंट रोग होता है वो होता है गेहूं में, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 190। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? पहला है जिंक की कमी से, बी है कॉपर की कमी से, सी है बोरान की कमी से, डी है मैग्नीज की कमी से। तो जो पौधों में व्हाइट बड रोग होता है वो होता है जिंक की कमी से, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, जिंक। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 191। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? पहला है नाइट्रोजन, बी है लोहा, सी है जिंक, डी है पोटास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, आंसर नंबर सी, यानी जो धान में खैरा रोग लगता है वो जिंक की कमी से लगता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 192। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु पौधों में कीट पिटिका रोग हो जाता है? पहला है बैसिलस थूरोजेनेसिस, बी है स्यूडोमोनास प्रतिदीप्त, सी है एग्रोबैक्टीरियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिएंसिस, यानी आंसर नंबर सी होगा। इसके कारण पौधों में कीट पिटिका रोग लगता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 193। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है फसल, दूसरी तरफ है रोग। तो पहला ऑप्शन है धान हरित बाल, सी है मटर में पाउडरी मिल्ड्यू, बी है बाजरा में अर्गट रोग, डी है चना में उकटा यानी बिल्ट रोग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो धान में जो हरित बाल रोग नहीं लगता है, बाकी बाजरा में अर्गट लगता है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू और चना में उकटा रोग ये लगते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न आज संख्या 194। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? पहला है अर्नेस्ट हैकेल, बी है जी एवलिन एचिंसन, सी है ह्यूगो ड्रिब्रिज, डी है रॉबर्ट ब्राउन। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने दिया है वो है अर्नेस्ट हैकेल, यानी इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला है पारिस्थितिकी, बी है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सी है कीट विज्ञान, डी है पक्षी विज्ञान। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जीव और पर्यावरण के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।